नमस्कार बंधुओं। आज धनु राशि की जो वर्तमान दशा चल रही है, प्रेजेंट टाइम में ग्रह गोचर 6 जून से 30 जून तक, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वही धनु राशि वालों के ऊपर इस वीडियो की बातें एप्लीकेबल होंगी, घटित होंगी, जिनका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मूल नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ का प्रथम चरण है। उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति। तो जिनका धनु लगन भी है और धनु राशि भी है, पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। आपके छठे भाव में पंचग्रही योग आज उसमें से एक ग्रह सप्तम भाव में चला जाएगा। चतुर्ग्रही योग आपका छठे भाव में रहेगा। आपके 4th हाउस में चतुर्थ स्थान में जो माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु का स्थान है, वहाँ पर राहु चल रहे हैं। आपके फादर का जो स्थान दशम है, वहाँ केतु चल रहे हैं। तो यह जो ग्रहों की स्थिति है, मंगल मेष राशि में है आपके। तो इसमें क्या शुभ है और क्या नेगेटिव है, मैं दोनों ही बातें बताऊंगा। पहले मैं शुभ बातों को बताता हूं। धनु राशि वालों के लिए अच्छा क्या चल रहा है। देखिए, आपके पराक्रम स्थान में शनि आपके पराक्रम को बढ़ाए हुए है। आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको यश, धन, कीर्ति तो सब कुछ प्राप्त होगा। आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी आपके व्यापार में उन्नति होगी। बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम धनु राशि वाले कर रहे हैं, उनके कुछ जमीन संबंधी वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो झगड़े की जमीन ना खरीदें। और जो स्टूडेंट हैं, उनके विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि पंचम भाव में आपके मंगल की स्थिति बनी हुई है। तो यह सब शुभ लक्षण प्रदान कर रहा है। और नेगेटिव जो चीज है, जब चतुर्थ भाव में राहु और दशम में केतु आते हैं, तो आपका शोल्डर का जो एरिया है, चेस्ट का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें स्टिफनेस, जकड़ाहट जिसको हम कहते हैं, वह रहती है। और चतुर्थ स्थान माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, वाहन, जितनी भी ये चीजें हैं, आपके घर कोई पशु है, उसको कोई ना कोई रोग कष्ट अवश्य होगा। आपकी माता के स्वास्थ्य के विषय में आपको चिंता रहेगी, पिता के विषय में चिंता रहेगी, और किसी न किसी जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में राहु की दृष्टि 4th हाउस पर है, या चतुर्थ स्थान में राहु है, या मंगल है वहाँ जन्म का, उनका स्थान परिवर्तन भी होगा। चाहे लोकल ट्रांसफर हो या लंबा ट्रांसफर हो। जिसका 4th हाउस में ऑलरेडी राहु होगा, तो उसका तो पोस्टिंग दुर्गम स्थान पर होता है। और जिनके चतुर्थ भाव में टेम्परेरी गोचर में ही राहु चल रहा है, उनको भी लोकल डोमेस्टिक चेंजिंग होती है। कुछ ना कुछ लोग जानबूझकर स्थानांतरण कराते हैं, कुछ का विभाग कर देता है। और जिन लोगों के राहु मंगल की स्थिति चतुर्थ स्थान में है, उनको टर्मिनेट भी कर देते हैं, कोई आरोप भी लग जाता है। तो आपकी कुर्सी को हिलाने वाला स्थान होता है चौथा स्थान। या कुछ लोग आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, आपके ऊपर मिथ्या लांछन लगाते हैं। क्योंकि छठा भाव शुक्र की राशि, वहाँ पर महिला हो या कोई पुरुष हो,
विभाग के कुछ लोग आपसे जलन रखने लगते हैं और कोई ना कोई प्रपंच ऐसा रचते हैं जिससे आपको टेंशन हो। अब यह बात तो फोर्थ हाउस की हुई, पंचम भाव में आपके मंगल है जो स्वग्रही है। अपने ज्ञान विवेक बुद्धि नीति रीति से आप अपने को बचा पाएंगे। शत्रुओं के जो बाउंसर या उनके जो प्रहार होंगे उनका आपके ग्रह जवाब भी देंगे और आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, केवल कुछ लोगों को तनाव तो अवश्य रहेगा, क्योंकि शत्रु स्थान पर सूर्य भी चल रहे हैं। हालांकि ये सूर्य 14 तारीख को मिथुन राशि में आपके सप्तम हाउस में चले जाएंगे, जो आपकी पत्नी को एलर्जिक प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की कोई ना कोई चिंता कराएंगे। अब जो अष्टम भाव है धनु राशि का, उसका जो स्वामी है वहाँ उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो जो 50 वर्ष से ऊपर के धनु राशि के व्यक्ति हैं, जिनकी गुरु की या शनि की महादशा चल रही है, उनको प्रोस्टेट संबंधी समस्या रहेंगी। रात्रि को आपको 1 या 2 बार बाथरूम जाना पड़ेगा यूरिन करने के लिए, क्योंकि यह प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभावित करता है। अष्टम भाव का जो स्वामी होता है चंद्रमा, और आपके छठे स्थान पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उनमें कुछ ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। तो यह आपको पेट के विकार, प्रोस्टेट के विकार, और शुक्र चूंकि छठे है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका डायबिटिक प्रॉब्लम ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएट होगा। बीपी की दवाई खाने वालों का भी बीपी शुगर दोनों की प्रॉब्लम यह मंगल और शुक्र कराते हैं। तो इसलिए अपनी औषधि समय पर लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, व्यायाम भी करें, इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। क्योंकि जो छठा भाव है रोग और कष्ट का स्थान होता है, और वहाँ पर शुक्र चल रहे हैं। शुक्र राज रोग देता है। राज रोग होते हैं बीपी और शुगर के जो रोग हैं, पहले ये रोग राजाओं को होते थे, अब सामान्य व्यक्तियों को भी होने लगे हैं। तो इसका ध्यान रखना है। और शत्रुओं की पीड़ा से बचने के लिए मैं आपको एक उपाय भी बताता हूँ। एक चौमुखा दीपक शनिवार के दिन जलाकर अपने घर के द्वार पर रखें, और शनिवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का। और विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। ब्राह्मणों को दान करना, यज्ञ करना, पूजन करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात धनु राशि वालों के लिए है। देखिए, जब भी बृहस्पति, क्योंकि धनु का स्वामी होता गुरु, आजकल वो कहाँ चल रहे हैं, शुक्र की राशि में छठे भाव में, उनकी दृष्टि 12वें स्थान पर है। तो आपको अचानक यात्रा होगी। तो जिनके 12वें स्थान गुरु की दृष्टि हो या 12वें स्थान पर बृहस्पति गोचर में आते हैं, तो उनको किसी न किसी मृत्यु भोज में जाना पड़ता है। यानी कि किसी रिश्तेदार की डेथ होती है, या स्वजन मिलने वाले हों, आपके बहुत क्लोज हों, मृतक भोजन में, मृत्यु भोज में आपको शामिल होना पड़ता है। लेकिन हमारे कुछ शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति 12वीं बृहस्पति की दृष्टि हो या 12वें स्थान गुरु गोचर में चल रहे हो, यदि वो तीर्थ यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, हरिद्वार आते हैं, गंगा स्नान करते हैं,
तो उनके पाप ताप शाप नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार का योग भंग हो जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह अशुभ योग इसलिए भंग हो जाता है क्योंकि द्वादश गुरु में ब्राह्मणों को या तो आप रोकर भोजन कराइए, जिसके यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसका जो मन है वह व्यथित और दुखी होता है। लेकिन परंपराओं के हिसाब से लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अन्य रिश्तेदारों को भी भोज कराते हैं। तो जब हम इस काम को शुभ कार्य ही घर में करने लगते हैं, घर में कथा भागवत हवन ब्राह्मण भोजन अतिथि या अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर घर में भोजन आदि करा देते हैं, पार्टी दे देते हैं, तो वह योग भंग भी हो जाता है। ऐसा भी अनुभव में आया है। तो आप ऐसा भी जरूर करेंगे। आप कहीं ना कहीं प्रीति भोज, एक शब्द होता है प्रीति भोज में, चाहे वो किसी का नामकरण हो, जन्मदिन हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, ऐसी जगह आप जाएंगे भी या आप बुलाएंगे अपने इष्ट मित्रों को, तो भंडारा भोजन भी इसमें होता है। और धनु राशि वालों को जितना अधिक धन धान्य खाद्य पदार्थ की वस्तुएं आप दान करते हैं, गरीबों को दान करें या ब्राह्मणों को दान करें या गायों को भोजन कराएं, हाथी को भोजन कराएं, चींटी को भोजन कराएं, किसी को भी, मछलियों को आप भोजन देते हैं, बहते पानी में मछलियों को आटे की गोली बनाकर डालते हैं, इससे भी राहु की शांति होती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस वीडियो में बंधुओं इतना ही। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।